ये हैं वैभव सूर्यवंशी, जो कि 14 साल के हैं। किसी इंट्रोडक्शन की इनको ज़रूरत नहीं है, पर कामयाबी के साथ कंट्रोवर्सी ना जुड़े ऐसा हो नहीं सकता। तो इनके शानदार परफॉर्मेंस के साथ सवाल ये उठने लगा, क्या ये 14 साल के हैं भी? कोई 14 साल की उम्र में इतना अच्छा खेल सकता है, इतने बड़े-बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकता है क्या? जवाब में इनके पिता ये कहते हैं कि बीसीसीआई ने, यानी बोर्ड कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ने इनका 8 वर्ष की उम्र में बोन टेस्ट किया है। तो जैसे कि ये चैनल हमारा क्रिकेट से रिलेटेड तो है नहीं, साइंस से रिलेटेड है, तो हम ये जानते हैं कि वो बोन टेस्ट होता क्या है। अब देखो, बोन टेस्ट वेरियस मेथड से किया जाता है, पर क्योंकि बीसीसीआई ग्रुलिक एंड पायल मेथड यूज करता है, इसलिए हम ये मेथड डिस्कस करेंगे। रेस्ट ऑफ मेथड मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा, जो बची हुई रहेंगी वो हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब इस मेथड में होता क्या है कि लेफ्ट हैंड और रिस्ट का एक्सरे लिया जाता है और उसको स्टडी किया जाता है। ये मेथड डेवलप कौन किया है? ये मेथड डेवलप किया है दो साइंटिस्ट ने 1950 के टाइम पे। पहले साइंटिस्ट थे विलियम वॉल्टर ग्रुलिक, दूसरे थे डॉक्टर पायल। उनकी फोटो नहीं ली, इसलिए मैंने उनके कब्र की फोटो लगा दी। तो 1950 में उन्होंने एक चार्ट डेवलप किया। चार्ट मैं बाद में आपको समझाता हूँ, उससे पहले मैं आपको हाथ की एनाटॉमी बताना चाहूंगा। तो होता क्या है कि हाथ में जो कलाई वाला एरिया होता है, वहां की जो हड्डियां होती हैं उनको कहते हैं कार्पेल। उसके बाद जो उंगलियों से पीछे वाली हड्डियां होती हैं उनको कहते हैं मेटाकार्पल, और जो उंगलियों की हड्डी होती है उनको कहते हैं फैलेंजेस। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि इन्हीं हड्डियों की स्टडी से एज पता चलेगी। अब ये दोनों साइंटिस्ट ने, ग्रुलिक और पायले ने क्या किया, दुनिया भर के लेफ्ट हैंड के एक्सरे के डेटा को कंपाइल करना शुरू किया। अलग अलग एज ग्रुप का लेफ्ट हैंड का एक्सरे का डेटा लेके आ आए, उन सबको देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया और पढ़ के एक चार्ट तैयार किया, जिस चार्ट का नाम पड़ा ग्रुलिक एंड पायले एटलस, या ग्रुलिक एंड पायले चार्ट। अब इस चार्ट में उन्होंने सबका ग्रोथ मेजर किया, मतलब अलग अलग एज एज ग्रुप में कैसे इन तीन बोन का डेवलपमेंट होता है, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजेस का कैसे कैसे डेवलप होता है। जैसे कि इस चार्ट में आप देख सकते हो कि 7 ईयर को अगर कंपेयर करोगे 19 साल में, तो पाओगे ये कि 19 साल की जो एज वाले क्या जो है लेफ्ट हैंड का जो डेटा है, वो एक्चुअली कैसा समझ में आ रहा है, फ्यूज हो चुकी है इसमें बोन। बोन का फ्यूज होने का क्या मतलब होता है? बड़े होके जुड़ जाना या सट जाना एक दूसरे से। पर यहाँ पे पाओगे, देखो अभी फ्यूज नहीं हुआ है, इनमें भी गैप है, इन पे भी गैप है। तो जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है, ये गैप अपने में फुलफिल होता जाता है, बंद होता जाता है। तो इसी तरीके से क्या किया जाता है कि इनको, इन गैप को और इन बोन्स के स्ट्रक्चर को और इनके डेवलपमेंट को स्टडी करके ये पता लगाया जाता है कि बच्चे की एज क्या होगी। सपोज सूर्यवंशी का डेटा आया होगा और इस चार्ट से मैच किया गया होगा। ये चार्ट होता है, ठीक है, इस चार्ट पे मैच किया गया था, इस चार्ट को देखा गया कि किसी एज ग्रुप से मैच करता है। इस तरीके से उनकी एक रफ आइडिया निकाल लिया गया कि एज होगी क्या। बट एक प्रॉब्लम है, डेटा हम लेफ्ट हैंड का ही क्यों एनालिसिस कर रहे हैं, है ना? राइट हैंड का भी तो कर सकते थे ना। तो इसका हमें आंसर मिलता है वर्ल्ड एटलस के डेटा से। वर्ल्ड एटलस का डेटा ये बताता है कि दुनिया भर में 10% ऐसे इंडिविजुअल हैं जो लेफ्ट हैंडी हैं, ठीक है, और 70 to 90% लोग कैसे हैं, 90% लोग कैसे हैं, राइट हैंड का यूज करते हैं। अब जो राइट हैंड, देखो यूज का क्या मतलब है यहाँ पे, ये मतलब है कि अगर 90% लोग राइट हैंड का यूज कर रहे हैं, तो उनके बोन का जो ग्रोथ होगा ना, वो बहुत डिफरेंट टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि ये तो नहीं पता ना कि कौन कितना अपना राइट हैंड यूज कर रहा है। सपोज एक डॉक्टर को पकड़ोगे और एक मजदूर को पकड़ो, है ना, एक मजदूर को पकड़ो, तो इसका हाथ जो है राइट हैंड वो ज्यादा डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि इसे रोज काम करना पड़ता है, इसका हाथ की हड्डियां जल्दी मैच्योर होंगी, जल्दी जल्दी स्ट्रांग होंगी, रादर देन एक डॉक्टर की। क्यों? क्योंकि उनको केवल लिखने का काम है ना। तो इसलिए राइट हैंड का जो डेटा है वो बहुत डिफर करेगा, हड्डियों हड्डियों का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से होगा। लेकिन लेफ्ट हैंड में केवल 10% लोग हैं, और ये, और जो 90% लोग हैं उनका लेफ्ट हैंड का ग्रोथ सेम होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड से तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। इसलिए लेफ्ट हैंड का डेटा लिया गया ताकि सेम टाइप का डेवलपमेंट की स्टडी की जाए, और स्टडी में बहुत ज़्यादा डिफर ना करे कि किसी का कुछ भी ग्रोथ कर रहा है, किसी का थोड़ा ग्रोथ कर रहा है। इसलिए लेफ्ट हैंड के डेटा को लिया गया, क्योंकि मोर और लेस सबका सेम ग्रोथ करेगा, क्योंकि उससे मोर और लेस सब कोई बहुत कम काम कर रहे हैं। देखो, अगर एक्यूरेसी की बात करें इस मेथड की, ग्रुलिक और पहले मेथड की एक्यूरेसी की बात करें, तो ये 100% एक्यूरेट नहीं होता है ना। +1 -1 डिफर करता है। सपोज वैभव की अगर बात करें, वैभव सूर्यवंशी की, तो सपोज बीसीसीआई ने बताया कि 14, इनकी सपोज मान लो उम्र बताया 14 साल, तो वो 15 साल भी हो सकती है, 13 साल भी हो सकती है। लेकिन एग्जैक्ट एकदम सटीक अगर चाहिए होता है ना, तो इसी को, इसके रिजल्ट को क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, इसके रिजल्ट को क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं दूसरे मेथड से, लाइक डेंटल एज एस्टिमेशन से, या बाकी किसी भी मेथड से। बाकी आप जो भी मेथड देख रहे हैं इनसे किसी से भी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, अगर एग्जैक्ट सटीक एज की जरूरत पड़ती है तो। अब हम बाकी की मेथड देख लेते हैं।
तो जैसे पहली मेथड है डेंटल एज एस्टिमेशन। इसमें क्या होता है, जैसे उसमें हमने कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस 3 हड्डियों को की स्टडी कर रहे थे ना, इसमें सिमिलरली हम दांतों की स्टडी करेंगे कि किस एज में दांत का कैसे डेवलपमेंट हो जाता है, और उस तरीके से क्रॉस वेरीफाई करके अदर मेथड से हम एज निकालेंगे किसके, डेंटल एज के एस्टिमेशन के बेसिस पे हम इससे एज निकालेंगे। अब थर्ड मेथड है क्लैविकल स्टर्नम एग्जामिनेशन। देखो क्लैविकल और स्टर्नम दो हड्डियां हैं, ये जो बीच की हड्डी है ना आपके, ये जो रीढ़ की हड्डी के बीच में जो हड्डी है ये है स्टर्नम, और क्लैविकल हड्डी है आपकी एक कॉलर पे है जो आपके है ना, ये कॉलर पे जो बोन है वो कहलाती है, ये कॉलर बोन कहलाती है, ठीक है। और ये ब्यूटी बोन भी कहलाती है। अक्सर लड़कियां इसको फ्लॉन्ट करती हैं, इसको दिखाती हैं। तो जब भी किसी लड़की की हड्डियां दिखे ना, क्लैविकल दिखे, तो ये मत सोच लेना कि वो गरीब है, भूखी है। हो सकता है वो बाई चॉइस ही दिखा रही हो, बाई चॉइस वो ऐसा रहना चाहती हो, क्योंकि इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। जिसकी ये दिखती है वो सुंदर है। हाँ, तो इनके ग्रोथ का डेवलपमेंट देखा जाता है इस वाले एग्जामिनेशन में, किसका, स्टर्नम का और क्लैविकल का ग्रोथ एग्जामिन किया जाता है। जस्ट लाइक वहां पे हम देख रहे थे कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस का, है ना, इस तरह पे हम देखेंगे स्टर्नम का, क्लैविकल का एग्जामिनेशन करेंगे, और इस तरीके से एज का पता लगाएंगे कि किस एज में ये कितना डेवलप होती है। फोर्थ मेथड है पेल्विस सॉरी फोर्थ मेथड है पेल्विस स्कल सचर क्लोजर, ठीक है। देखो पेल्विस बोन क्या होती है, पेल्विस बोन होती है जो हिप के पीछे वाला एरिया होता है ना, है ना, हिप वाला जो एरिया होता है वो कहलाता है पेल्विस। तो उसकी ग्रोथ को किस एज में कितनी ग्रोथ हुई है अगेन वैसे ही देखा जाता है। और जो इसके बाद इसके साथ स्टडी किया जाता है स्कल सचर क्लोजर। देखो स्कल का तो मतलब पता है खोपड़ा, है ना। सचर का मतलब होता है क्या होता है, देखो बचपन में ना ये जो खोपड़ा होता है ना, ये अलग अलग हड्डियों में बटा हुआ होता है, और उन बीच के जो हड्डियों में जो गैप होता है ना उसको कहते हैं सचर, ठीक है। और क्लोजर मतलब इनका बंद होना। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये बंद होता जाता है। आप इसमें ऑब्जर्व करोगे, देखो 25 साल का जब ये मेल है तो इसमें अभी क्लोजर नहीं हुआ है, पर 26 साल में देखो ये बंद हो रहा है, फिर 35 में और ज्यादा बंद हो रहा है, फिर आके 65 में पूरा क्लोज हो गया है। तो इस प्रोसेस को एज के साथ ये क्लोज होने के कगार पे आता है, और इसी के फ्यूज होने को स्टडी किया जाता है। फ्यूज होने का क्या मतलब होता है, जुड़ जाना, ठीक है ना। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है एज के साथ फ्यूजन शुरू होता है, फ्यूज होने की प्रोसेस शुरू होती है। फ्यूज होने का बेसिकली मतलब होता है ये जो दरार पड़ा है, ये जो सचर एरिया है ये बंद होते जाना। तो जैसे जैसे आदमी बड़ा होते जाता है, जैसे जैसे औरत बड़ी होती जाती है, ये सचर जो होता है वो क्लोज हो जाता है। इसीलिए स्कल सचर क्लोजर को स्टडी किया जाता है कि किस एज में ये कितना क्लोज हो चुका है। मतलब ज्यादा क्लोज है दैट मीन्स उसकी ज्यादा उम्र होगी, अभी बहुत ज्यादा गैप है दैट मीन्स अभी बच्चा होगा। इस तरीके से इस मेथड को यूज किया जाता है एज जानने के लिए। देखो फिफ्थ मेथड है हिस्टोलॉजिकल मेथड। हिस्टोलॉजिकल मेथड में होता क्या है, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, ठीक है। हिस्टो का मतलब क्या होता है, टिश्यू। लॉजी का मतलब होता है पढ़ाई करना। तो जिस मेथड में टिश्यू की पढ़ाई की जाती हो, पर यहाँ पे कौन सा टिश्यू पढ़ेंगे, हम यहाँ पढ़ेंगे बोन टिश्यू। कौन सा पढ़ेंगे, बोन टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। ओवरऑल देख क्या रहे हम, हर जगह ना, हर जगह पढ़ाया जा रहा है क्या, बोन को ही पढ़ाया जा रहा है। बोन की ही स्टडी से पता चलता है एज। पर इस मेथड में कैसे पता चलेगा, तो ये है लॉन्ग बोन, ठीक है। अब लॉन्ग बोन का हार्ड वाला जो पार्ट होता है, बाहर का पार्ट जो दिखता है ना आपको, वो होता है कॉम्पैक्ट बोन उसे कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो काफी हार्ड होती है। और अंदर वाले पार्ट को कहा जाता है स्पॉन्जी बोन, क्योंकि अंदर सॉफ्ट बोन मैरो ये सब डला होता है ना, तो उसे सॉफ्ट पार्ट कहा जाता है, इसलिए उस पर स्पॉन्जी बोन कहा जाता है। अब आते हैं हम हार्ड वाले पार्ट पे, यानी कि कॉम्पैक्ट बोन पर। तो कॉम्पैक्ट वाला जो पार्ट है वो, उसमें भी आपको आर्टरीज और वेन्स देखने मिलेंगी। हड्डियों के अंदर भी आपको ये आर्टरीज और वेन्स, मतलब जहां से ब्लड फ्लो होता है, ये देखने मिलेगा। देन आपको ऑस्टियन देखने मिलेगा। तो ऑस्टियन के नंबर को ही काउंट करके ये एज पता लगाई जाती है। कैसे, देखो जैसे जैसे ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख ना, ये जो रिंग दिख रही है, ये सब जगह आपको जो रिंग दिख रही है, इसको कहते हैं ऑस्टियन। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये ऑस्टियन की रिंग बढ़ती जाती है। तो नंबर्स ऑफ रिंग, कितनी रिंग्स हैं, इससे इंसान की एज का पता लगाया जा सकता है। मान लो किसी की एज है 80 ईयर्स, तो उसमें काफी ज्यादा ये रिंग्स होंगी जिन्हें हम ऑस्टियन बोलते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा रिंग्स होंगी। इसी तरीके से इसमें बोन की मदद से हमको पता चलता है, बोन की मदद से ऑस्टियन को काउंट करके ये पता चलता है कि कौन कितनी कम उम्र का है, कौन कितनी ज्यादा उम्र का है। पर ये मेथड यूजुअली फॉरेंसिक वाले यूज करते हैं। सपोज किसी का मर्डर हो गया है, आर्कियोलॉजी वालों को सपोज 200 साल पुरानी किसी का स्कल मिला, तो ये पता लगाया जाएगा। सपोज 200 साल पुराना किसी का स्कल मिला, तो ये पता लगाया जा सकता है कि वो किस एज में मर गया होगा। क्यों, क्योंकि अगर मर गया है तो ऑस्टियन बनना बंद हो जाएंगे, है ना, रिंग्स बनना बंद हो जाएंगे। तो ये पता लगाया जाएगा वो किस एज में मर गया है। अब सपोज किसी का मर्डर हो गया है ना, और बोन मान लो सपोज केवल स्कल मिलता है या हाथ पैर की कोई हड्डी मिलती है, तो केवल उस हड्डी से इतना पता लगाया जा सकता है कि उसकी किस एज में उसका मर्डर हुआ होगा। तो फॉरेंसिक वाले बेसिकली ये वाली हिस्टोलॉजिकल मेथड को यूज करते हैं, और ये काफी ज्यादा एक्यूरेट होती है। तो गाइज वीडियो यहाँ खत्म होता है, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा भी वैल्यूएबल लगे, थोड़ा भी आपको कुछ इससे फायदा मिलता है, तो वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।
या नहीं करना होगा तो मत करना, बट रीज़न बताते जाना कि क्यों नहीं किया, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक्स।